स्टूडेंट्स, लेक्चर 16 में हमने फ्रेजोग्राफी के बारे में पढ़ा था और कुछ आउटलाइंस की एक एक्सरसाइज की ड्रा करके भी आपको बताई थी। तो स्टूडेंट और नेक्स्ट जो है पिटमैन चार्ट एंड बुक का वो चैप्टर 7 है, सर्कल एस एंड जेड। तो स्टूडेंट सर्कल एस एंड जेड के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो जो स्टूडेंट जैसे हमें पहले पता था कि हम जो एस और जेड जो जी लिखना है तो वो हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते थे, ये बाय द स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक होती थी एस की और ये स्ट्रोक होती थी, इसी को डार्क करते थे। ये एक पेयर है एस एंड जी का, तो ये जी या जेड को रिप्रेजेंट करता था। ये जो लाइट है ये एस को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम एक इन दोनों को एस को और जेड को है रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल सर्कल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द आउटलाइंस और स्ट्रोक्स। जैसे ये सर्कल है तो इसको भी हम अगर किसी स्ट्रोक के साथ लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा साउंड एस और साउंड जेड को। तो स्टूडेंट्स अगर ये सर्कल इनिशियली है तो ये किसी स्ट्रोक के साथ इनिशियली मतलब शुरू में है तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइट साउंड ऑफ एस। और अगर ये मिडल में या स्ट्रोक के बाद में आता, किसी आउटलाइन के बाद में या मिडल में आता, तो ये दोनों साउंड्स रिप्रेजेंट करेगा, एस की भी और जी की भी, मतलब जेड की भी। तो इनिशियली है तो ये खाली एस साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, मिडली और फाइनली जो एस की भी और जेड की भी साउंड ये रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर इनिशियल में जेड की साउंड किसी वर्ड में है तो हमें जो है वो जो जेड है वो फुल स्ट्रोक के साथ लिखना। जैसे वर्ड झील है तो झील जो है वो हमें कैसे लिखना है, इस तरीके से जेड फुल स्ट्रोक जो है वो डालनी है, झील। ऐसे जीरो, जैनित, तो जहाँ इनिशियली जेड की साउंड आ रही है तो वहाँ हमें फुल स्ट्रोक एस जेड वाली जो है वो लिखनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स कि अगर एस जो है वो अकेला किसी स्ट्रोक के साथ है तो हमें एस किस तरीके से डालना है, लेफ्ट मोशन के साथ। लेफ्ट मोशन हो गया यहाँ ऐसे, जो हमें इस तरीके से पेंसिल को ले आना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ, ऐसे ये इस तरीके से सर्कल बनाना है। उसी तरह स्टूडेंट्स अब जो सर्कल एस है हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं इसको, किस किस आउटलाइन ड्रा करने में, किस किस स्ट्रोक्स के साथ, किस किस वर्ड्स के साथ। तो अगर कहीं वर्ड जो है वो कर्व के साथ बन रहा है तो कर्व के अंदर हम सर्कल डाल देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा एस को। जैसे मुझे सेफ्स लिखना है तो सेफ्स, इसी तरह सूद्स, एसेज। अब एसे में जो पहला एस है उससे पहले बावल है तो मुझे स्ट्रोक डालनी है एस की, तो एसेज, एसेज। सीम्स, और दूसरा कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, एक तो कर्व के अंदर में आउटसाइड एंगल्स फॉर्म बाय टू स्ट्रेट्स, कि किसी कोई वर्ड हमने आउटलाइन उसकी ड्रा करनी है तो दो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ वो वर्ड बन रहा है तो हमें एस कहाँ वहाँ बनाना है, जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उसके बाहर जो एंगल बन रहा है। जैसे मुझे गैस्प लिखना है तो अगर मुझे गैप लिखना है तो ऐसे गे और पी डाल के लिखते थे। अब एस गैस पे यहाँ तो एस मुझे कहाँ डालना है, जो ये एंगल बनाना है उसके बाहर में। जैसे गैस्प, ये एंगल बनना है, एंगल के बाहर मुझे सर्कल बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा साउंड एस को। इसी तरह रेस्प, रिस्क, टास्क, जस्टिस। तो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद with the left motion when joined to straight strokes not forming an angle or कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक है जहाँ स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल नहीं फॉर्म कर रही है तो वहाँ हमें लेफ्ट मोशन के साथ उस स्ट्रोक के साथ इसको लगा देना है आउटलाइन ड्रा करते समय जो रिप्रेजेंट करेगा साउंड एस को। जैसे स्पेस लिखना है तो यहाँ पे खाली स्ट्रोक एक ही है, पी है, तो स्पेस मैंने लेफ्ट मोशन के साथ सर्कल बनाया जो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पेस। सीड्स, सेजेस, सोक्स, टैसिट। इसी तरह स्टूडेंट्स
जो सर्कल एस है ये हम लोगोग्राम्स, जैसे लोगोग्राम कौन कौन से, ऐसे कम है, पुट है, गिव है, तो इनके साथ भी जो सर्कल अगर हम लगा दें, कहीं लोगोग्राम के साथ एस की साउंड आ रही है तो हम इसके साथ भी सर्कल लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट एस। तो जैसे कम है तो कम ऐसे लिखते हैं, कम्स है तो मैंने इसी के साथ एक सर्कल लगा दिया इस लोगोग्राम के साथ, ये हो गया कम्स। पुट इस तरीके से है, पुट्स सर्कल लगा दिया तो ये हो गया पुट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स जो व्हेन द स्ट्रोक एल इमीजिएटली प्रोसीड्स और फॉलोज ए सर्कल, कि अगर एल जो है सर्कल से पहले या सर्कल के बाद में कहीं आ रही है किसी स्ट्रोक में, किसी वर्ड में, तो जो हमें जो एल जो है उसको किस तरीके से लिखना, उसी डायरेक्शन में लिखना है जिस डायरेक्शन में हमें एस का सर्कल डालना है। तो जैसे लेसन है तो मुझे एल मैंने ऐसे लिखा और लेफ्ट मोशन में सर्कल डाल दिया जो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया लेसन। कैंसल है तो कैंसिल, एस लेफ्ट में मैंने एल भी इस तरीके से बना दी, कैंसिल। तो एल अगर प्रोसीड्स या फॉलोज कहीं सर्कल से पहले या बाद में आ रहा है तो हमें जो एल है उसको उसी डायरेक्शंस में लिखना है जिस डायरेक्शन में हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एस। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे सर्कल के बारे में, सर्कल एस और जेड के बारे में। अब मैं थोड़ा सा एक फिर से ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि जैसे हम पहले कंसोनेंट्स हमारे पास एस और जेड थे, जी थे, एस पेयर था जो रिप्रेजेंट करता था साउंड एस और जेड को, बट अब हमारे पास हम एस और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल भी लगा सकते हैं किसी स्ट्रोक के साथ जो हमें रिप्रेजेंट करेगा एस और जेड। लेकिन स्टूडेंट्स इनिशियली जो सर्कल एस है वो रिप्रेजेंट करेगा लाइट साउंड ऑफ एस, बट मीडियली और फाइनली अगर हमने सर्कल लगाया तो वो रिप्रेजेंट करेगा साउंड एस और जेड की। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो जेड है, अगर इनिशियली कहीं किसी वर्ड में जेड की साउंड आती है तो हमें स्ट्रोक जेड डालनी है, ना कि सर्कल। जैसे झील है, जीरो है और ये जैनिथ है। इसी तरह स्टूडेंट जो सर्कल को अब हमने कैसे बनाना है, तो सर्कल जो है उसको हमने, अगर वो केला है तो उसको हमने लेफ्ट मोशन के साथ बनाना है, मतलब ये ऐसे लेफ्ट साइड पे बनाना है इसको इस तरीके से। तो स्टूडेंट इसी के साथ आप सर्कल एस जो है ये हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, किन किन स्ट्रोक्स में, किन किन जो आउटलाइंस है उसमें। तो ये हम इनसाइड कर्व्स, अगर कर्व के साथ कहीं एस आ रहा है किसी वर्ड में, कर्व के साथ कोई हमें वर्ड बनाना है तो इनसाइड वो कर्व के अंदर हम सर्कल डाल देंगे जो एस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सेव्स, तो मैंने एफ की जो कर्व है इसके अंदर सर्कल बना दिया। सूद्स, दी जो स्ट्रोक है उसके अंदर सर्कल बना दिया। एसेज, सीम्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर दो स्ट्रोक जो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस आ रहा है, एस की साउंड आ रही है, तो हमें क्या करना है, वो जो स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल बनाती है उसके बाद बाहर जो है वो सर्कल बनाना है टू रिप्रेजेंट एस और जेड। जैसे गैस्प, तो ये गैस्प सर्कल जो है वो मैंने जो एंगल बन रहा है गे और पी के बीच में उसके बाहर सर्कल बना दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एस को। इसी तरह रेस्प, रिस्क, टास्क, जस्टिस। अब स्टूडेंट्स विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंड टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक्स नॉट फॉर्मिंग एन एंगल, कि अगर कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है जो एंगल नहीं फॉर्म कर सकती तो हमें लेफ्ट मोशन के साथ उसको सर्कल को बनाना टू रिप्रेजेंट द एस, साउंड ऑफ एस। तो जैसे स्पेस है तो पी के साथ मैंने ऐसे लेफ्ट मोशन के साथ, ये दोनों एस पहले भी है पी से बाद में भी है, तो स्पेस। सीड्स, सेजेस, सोक्स, टैसिट। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एस जो है वो हमारे लोगोग्राम के साथ कहीं साउंड आती है किसी एस की, ई एस की, तो हमें जो है लोगोग्राम के साथ भी हम सर्कल लगा के उस साउंड को, वो वर्ड को हम एस वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कल। जैसे कम है तो कम ऐसे ऑन द लाइन, ये लोगोग्राम है, कम्स लिखना है मैंने तो इसी के साथ मैंने सर्कल लगा दिया जो कम्स है। पुट के साथ सर्कल लगा दिया, पुट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स कि अगर कहीं एल है जो प्रोसीड्स या फॉलो, मतलब किसी सर्कल से पहले या सर्कल के बाद आ रहा है
तो एल को हमने कैसे लिखना, तो एल को हमें उसी डायरेक्शन में लिखना है जिस डायरेक्शन में हम सर्कल को बना रहे होंगे। तो जैसे लेसन है तो लेसन मैंने एल को इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से एस आ गया लेफ्ट मोशन में और इसके साथ एन आ गया, लेसन, कैंसिल ये। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सर्कल एस और जेड जो है कहाँ कहाँ इसको बनाना है, कैसे हमने किस किस स्ट्रोक्स के साथ कहाँ कहाँ हम इसको आउटलाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द साउंड ऑफ एस एंड जेड, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज इसके बाद 23 है, आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करोगे। फिर मैं कहूँगा कि हर एक वर्ड जो है वो मिनिमम 500 टाइम्स लिखेंगे आप, ताकि अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएंगे आप कहाँ कहाँ एस और कहाँ एस सर्कल लगाना है, कहाँ कहाँ हमें स्ट्रोक एस और जेड की लगानी है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 24, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपके सामने यहाँ पे हम करेंगे खुद नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टूडेंट्स आई होप कि आप मेरा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अमंग द योर फ्रेंड्स, ताकि इसका बेनिफिट और भी बच्चे जो हैं वो ले सके। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।